बूढ़ी महिला घर घर जाकर बर्तन धोकर अपने लिए खाने का इंतजाम करती थी। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। यह बात जानती थी कि कोई भी अब उसके पास नहीं है। वह अकेली रहती थी, मगर यह जीवन तो उसे काटना है। उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उस बूढ़ी महिला को जब भी काम करना पड़ता था, जब वह बीमार होती थी, वह क्या करे जब कोई ख्याल रखने के लिए नहीं था। एक दिन की बात है, उस बूढ़ी महिला के घर पर एक साधु जी आते हैं। वह बहुत ज्ञानी थे। वह मस्तक पढ़कर सब कुछ जान लेते थे। वह बूढ़ी महिला को उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। वह कहती है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कमा कर नहीं जाती हूँ तब तक भोजन नहीं मिलता है। यह सुनकर वह साधु जी कहते हैं कि आप सही कह रही हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। यह साधु बाबा की बात नहीं समझ रही थी। वह बूढ़ी महिला कहती है, मुझे आप क्या दे सकते हैं, जबकि मेरा जीवन मेरे लिए ही बोझ बन गया है। जब तक मुझे जीना है तब तक परेशानी उठानी है। यह सुनकर वह साधु जी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह कहकर वह चले जाते हैं, मगर वही बूढ़ी महिला उनकी बात भी समझ नहीं पाती। वह क्या कहना चाहते हैं उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह अपने काम पर चली जाती है। आज वह बूढ़ी महिला काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वह बूढ़ी महिला उसके पास जाती है और कहती है, आपको क्या हुआ है। वो आदमी कहता है, मेरे थैले में दवाई रखी है, मुझे वह निकाल कर दे दो। वह बूढ़ी महिला उसे दवाई देती है। उसके बाद उस आदमी को आराम मिल जाता है। वह कहता है कि आज आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पास कोई भी नहीं था, मगर आप मेरी मदद न करती तो पता नहीं क्या हो जाता। वह आदमी कहता है कि आपको मैंने पहले देखा है, जबकि बूढ़ी महिला उसे जानती नहीं थी। वह आदमी कहता है, बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे गांव में रहता था, आप वहीं पर रहती थी। आपके मकान के पास ही मेरा मकान था। आपने मेरी मदद पहले भी की थी। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला को अभी याद नहीं था, क्योंकि समय के साथ अब याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। वो आदमी देखता है और आपकी हालत अब अच्छी नहीं है रही। वह बूढ़ी महिला कहती है, मुझे काम पर जाना चाहिए। उसके बाद वह बूढ़ी महिला काम पर चली जाती है। वह आदमी उसे देखता है। अब उसे पता चलता है कि वह घर घर जाकर काम करती है। भले ही अब उसे कुछ भी याद नहीं है, मगर यह बात अच्छी नहीं थी कि वह मुसीबत के साथ जीवन बिता रही है। समय के शाम के समय वह आदमी उस बूढ़ी महिला की झोंपड़ी में आता है। वह अब उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उस दिन के बाद वह आदमी उस बूढ़ी महिला को अपने घर में लेकर आता है। वो आदमी बहुत अमीर बन गया था, मगर वह उस बूढ़ी महिला के उपकार को कभी नहीं भूल जा सकता। जीवन में कभी किसी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अच्छा काम करते रहिए।